धातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं धातु के बारे में, यानी सिर्फ इतना। मेटल के बारे में, तो जो मेटल होता है यानी धातु होता है, तो वह तत्व होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, यानी इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देते हैं और खुद पर क्या करते हैं, एक धन आयन बनाते हैं। मतलब अब अगर जो हम मान लें कि सोडियम सोडियम, तो ये क्या करता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 नंबर पर है ये। तो जो जितने नंबर पर होता है, यानी जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है, उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बाकी जो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन उसमें उससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो यहां पर ये कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि जो पहला कोष होता है, यानी इसे हम मान लेते हैं के वाला कोष, और ये यल वाला कोष, और ये हो गया यम वाला कोष। तो पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यस वाले ब्लॉक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका पहला ब्लॉक तो फुल हो गया, और दूसरा ब्लॉक यल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 6 8 हो गए। तो क्या करते हैं कि इसके पास सिर्फ एक ज्यादा है ना, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसे 8 पूरा करना है। तो इसे 8 पूरा करने के लिए इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया। और जब ये सोचता है, तो जब इसे कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को ही दे देगा। क्योंकि जो हर एक तत्व होता है, तो वो अपने आप को एक निष्क्रिय बनाने की सोचता है, निष्क्रिय बनाने की कोशिश करता है, नोबल गैस बनने की कोशिश करता है। तो इसे नोबल बनने के लिए दूसरों को अपने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 प्लस चार्ज। और जिसके पास 4 होते हैं, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो तो ना तो लेते हैं किसी से और ना ही देते हैं। वो सीधा क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम आ जाओ, हमारे पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही तुम लेकर आओ, तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे, हम तुम्हारे साथ तुम्हारा सहयोगी बन जाएंगे। तो ये होता है। लेकिन जब तक 3 तक होता है, 3 तक, तो 3 तक ये दे देते हैं। तो इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा दूसरे को, तो इस पर आ गया प्लस चार्ज। तो ये हो गया धातु, यानी मेटल है ये। और जो मेटल है, मैंने आपको भी क्या बताया कि जितने भी मेटल होते हैं वो अपने आप को, उनके ऊपर एक प्लस का चार्ज होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि 1 से 3 तक के ज्यादा होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो जब ये दे देते हैं तो ये दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और जो लेता है
वही जो अगर जो हम मान लें Cl को, क्लोरीन को, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन है 17वें नंबर पर। तो यहां पर कितने हैं, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों 17 है, और इसमें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें जम कम होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि जो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है कि इसका जो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों याद करने पड़ते हैं। अगर जो हम परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को निकाल देंगे तो इसका पता चल जाएगा न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 होते हैं, ये आप लोगों को मालूम ही होगा। तो इसके पास यहां पर कितने हैं, क्योंकि जो ये पहला वाला ब्लॉक है के वाला ब्लॉक, तो ये तो भर गया, और दूसरा ये वाला ब्लॉक, तो ये कितने हैं, इसमें 8 हो गए, यानी ए भी भर गया, और यहां पर फिर से ये भर गया, यानी मान लेते हैं इतना, तो ये भर गया के वाला, और यहां पर येल वाला तो खाली है, यहां पर येल वाला खाली है। तो इसे क्या करते हैं कि ये दूसरों से लेगा, क्योंकि इसके पास यहां पर कितने की कमी है, सिर्फ 1 की कमी है, तो 1 को लेने के लिए ये अपने 5 तो किसी को देगा नहीं, क्योंकि कहां 1 है और कहां 5 है, तो क्या करेगा, वो दूसरों से ले ही लेगा ना। अब वो उधार ले ले या किसी भी तरह से ले ले, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमें क्या, हमें तो इसको सिर्फ पढ़ना है, तुम साले जाओ कैसे भी लो, हमसे क्या मतलब। तो हमें सिर्फ इतना जानना है कि कौन कब लेता है और कब देता है। तो जिसके पास 3 से कम होंगे, यानी 3 तक होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन तक, तो वो दे देगा। लेकिन अगर जो 3 माइनस में होंगे, यानी जब चौथे से 5वें पर पहुंचेगा, 5वें नंबर से, तो वो भैया इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा, वो देगा नहीं, क्योंकि उसके पास ज्यादा हो जाएंगे, और कोई अपने ज्यादा देकर दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जिसके पास कम होते हैं ना, तो उसको ज्यादा जरूरत होती है, उसको ज्यादा जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, वो दूसरों के पास दौड़ने लगता है, हमको भैया ले लो हमसे कोई। और जो उसको अगर जो हम जा रहे हैं हमारे पास ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 101 रुपया और किसी के पास 99 रुपया है, तो 99 रुपया वाला दौड़ेगा कि भैया हमको कोई दे दो, और जिसके पास 1 है तो वो भी दौड़ेगा कि कोई मिल जाता ले लेता, हम भी शांति हो जाती है, हमको 1 रुपया क्या करेंगे। तो क्या हुआ कि उसने दे दिया और उसने ले लिया, तो जब इसने और इसने ले लिया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, NaCl, और यहां पर धातु और अधातु मिल गए, तो ये हो गए मिश्र धातु, एलॉय। तो अभी हम धातु के बारे में पढ़ते हैं, अभी हम यहां पर ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, मैं आपको ये आवर्त सारणी में बताऊंगा। फिलहाल जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता है, तो वो जाकर हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। तो जितने भी धातु हैं वो प्लस चार्ज निकालते हैं,
ये उनका केमिकल प्रॉपर्टीज है। और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान देते हैं। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था यानी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तब हम जानेंगे जो धातु होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट कर दे, और जो नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, लाइक करो जल्दी जल्दी, लाइक कर दो यार, तब हम आगे बढ़े जल्दी से जल्द। लाइक कर दिया। तो इनकी जो पहली भौतिक गुण होता है, तो जितने भी धातु होते हैं वो ठोस होते हैं। धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं, यानी इन्हें हम हाथों से यानी चाकू से काट नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। धातु के नाम पर एक अपवाद भी है, जो सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम पोटेशियम है। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम है, तो इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं, इन्हें चाकू से काट सकते हैं। और जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। और दूसरी इनकी भौतिक प्रॉपर्टीज है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक यानी विद्युत और ऊष्मा के ये सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब कि इनमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है। और जो Hg है यानी मरकरी, उसमें इलेक्ट्रिक कम प्रवाहित होती है। ये थोड़ा अपवाद भी है, इलेक्ट्रिक इसमें कम प्रवाहित होती है। और फिर इसमें जितने भी धातुएं हैं उन पर अगर जो हम हथौड़ा ठोकेंगे यानी आघात वर्धता। इतना बच्चों ने नोट कर लिया? जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दें। कि जो जितने भी धातुएं हैं उनमें आघात वर्धता होती है। आघात वर्धता का मतलब हम अगर जो किसी धातु पर तेजी से उस पर क्या करेंगे कि उस पर हम वजन मारेंगे, उसको हम पीटेंगे, तो वो टूटती नहीं है, उनकी एक पतली लेयर बन जाती है। इनमें बहुत ज्यादा होती है आघात वर्धता। लेकिन इसमें एक अपवाद है आघात वर्धता में, कि जो लेड है पीबी, लेड पर अगर जो हम किसी हथौड़े से वार करेंगे तो वो टूट जाएगा। शीशे का नाम सुना है? कांच। आजकल तो ये नॉर्मल है, हर घर में होगा, हर बच्चे जानते होंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना कांच, शीशा। तो ये भी एक धातु है, लेकिन इस पर अगर जो हम थोड़ा भी आघात करेंगे तो ये टूट जाएगा।
और फिर इसमें आती है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है अगर जो हम किसी चीज की एक पतली लेयर बना ले, लेयर का मतलब एक तार खींच ले लंबी लंबी, तो इनके हम एक तार खींच सकते हैं बहुत ज्यादा लंबी, और इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड होता है, यानी जो सोना है, सोना, गोल्ड। तो 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी पतली तार खींच सकते हैं। इतनी ज्यादा इसमें तन्यता होती है, ये तन्यशील होते हैं। कोई भी धातु है तो तन्यशील होते हैं, और जितने भी धातुएं हैं वो चमकदार भी होती हैं। तो इसमें एक अपवाद है चमकदार में। अपवाद यह है कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का तो नाम सुना ही होगा। तो ग्रेफाइट भी एक चमकीला भी होता है। आयोडीन भी बहुत चमकीली होती है, चमकदार होती है, लेकिन वो धातु नहीं है, अधातु है, दैट्स नॉन मेटल। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि जो एसिड और बेस वाला है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो धातुएं होती हैं तो जो एसिड से रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट विथ एसिड, मतलब रिएक्ट विथ एसिड, एसिड अम्ल के साथ अब क्रिया करेंगी धातुएं, H2SO4 हो, HCl हो, HNO3 हो। तो जितने भी धातुएं हैं वो अगर जो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो हाइड्रोजन को रिलीज कर देंगी और उसकी जगह खुद जाकर बैठ जाएंगी। अगर जो हम मान लें H2SO4 प्लस, अब इसमें से आप कोई भी धातु ले सकते हैं, एनी मेटल। इसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जरूरी है कि यही आप मेटल लें। इसके लिए आप कोई भी मेटल ले सकते हैं। दैट्स एग्जाम्पल, मान ले हम मैग्नीशियम Mg, तो इसमें क्या बनाएगा, इसमें बनाएगा एक लवण MgSO4, MgSO4 प्लस H2। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहां पर H2SO4 के साथ में H का अणु 2 है और MgSO4 के साथ में Mg का 1 ही है, तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना पड़ेगा। उसमें आपको यह सीखना पड़ेगा कि कौन प्लस चार्ज है, कौन कितने नंबर पर है, किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है और कौन कितना अपने ऊपर माइनस का चार्ज लेकर चलता है, किसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए चाहिए। तो इसमें अलग अलग होता है, कुछ अलग अलग होता है, कुछ के साथ अलग होता है, कुछ के साथ अलग होता है। जैसे नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, इस तरह से आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो इनके साथ हम अलग अलग जोड़ते हैं क्योंकि सबका तो एक ही तो होता नहीं है।
तो ये होता है पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब इतनी सारी हो गई तो अब बात आती है इनको एक्वा रेजिया। एक होता है एक्वा रेजिया। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दें, और जो नए हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक्वा रेजिया तो ये जो एक्वा रेजिया होता है, एक्वा रेजिया में 3 अनुपात, ये 3 अनुपात 1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी 3 अनुपात HCl होता है, और 1 अनुपात HNO3 होता है। तो इसमें यह बन जाता है, एक्वा रेजिया का निर्माण हो जाता है जब 3 अनुपात का मतलब अगर जो हम सिंपल सा मान लें तो अगर जो 1 लीटर HNO3 होगा तो उसमें 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक होगा, तब वो बनेगा एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया एक चमकदार होता है, चमकदार बहुत ही हार्ड एसिड हो जाता है। और जो यही होता है कि अगर जो हम धातु, जैसे कुछ अक्रिय धातु भी होते हैं जो ज्यादातर संयुक्त अवस्था में नहीं होते, वो सिंपल ही कुछ अकेले में मिल जाते हैं। अगर जो हमें प्रकृति में मिलेंगे तो वो खुद अकेले होंगे, किसी के साथ जुड़े नहीं होते हैं। लेकिन और अगर जो कोई भी धातु है तो वो किसी न किसी के साथ जुड़ी होती है, कार्बोनेट के साथ, सल्फेट के साथ, तो वो कुछ अलग अलग तरह से जुड़ी होती हैं। अगर जो वो जल में है तो क्लोरीन से जुड़ जाएगी, ब्रोमीन से जुड़ जाएगी, आयोडीन से जुड़ जाएगी। लेकिन ये क्या होते हैं कि जो परपटी होती है यानी भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट, तो उस पर वो किसी के भी रूप में मिल सकती है, सल्फाइड के, कार्बोनेट के, तो इनके रूप में मिल जाती है। तो कुछ अक्रिय धातु होती है, जैसे मान ले प्लेटिनम, और अभी मैंने क्या बताया, Au। तो ये थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं ना, कम एक्टिव होते हैं, तो ये जल्दी दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। तो एक्वा रेजिया, अगर जो हम जो कोई भी सुनार है, गोल्ड स्मिथ सुनार, तो वो क्या करता है, जो गहने होते हैं, सोना चांदी होता है, तो उनको धुलने के लिए इस एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करता है। और जो एक्वा रेजिया के इस्तेमाल से जो उसमें गोल्ड, सिल्वर, तो जो होता है गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम, ये भी बहुत महंगे होते हैं, ये कम एक्टिव होते हैं, तो उनको धुलने के लिए एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करता है। और जो एक्वा रेजिया है तो वो क्या करता है कि वो अपने साथ यानी एक्वा रेजिया के साथ इसकी कुछ परत को अपने साथ लेकर चला जाता है, और वही फिर बाद में ले लेते हैं। तो इस एक्वा रेजिया में अगर जो हम इसको मिला दें, इसको डाल दें, तो ये उसको गला देगा, मेल्ट कर देगा। तो ये होता है एक्वा रेजिया। अब इन धातुओं की कि ये धातु कितने एक्टिव होते हैं, तो इनकी एक श्रेणी भी हो जाती है, इनकी एक श्रेणी बन जाती है। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, तो मैं आपको उस श्रेणी के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद।